बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर तबाहकुन हमला। रूस ने 24 घंटों के अंदर यूक्रेन पर भरपूर हमला करते हुए 365 से ज्यादा फौजियों को हलाक कर दिया। हैरानकुन तौर पर मारे जाने वाले अफराद में अमरीकी, इसराइली और यूरोपीय खुफिया एजेंट भी शामिल थे। ये हमला यूक्रेन के इन इलाकों में किया गया जहां से जंगी सप्लाईज आती थीं। रूस ने इन इलाकों को फतह करके 2022 के बाद पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अब यूक्रेन की फौज बुरी तरह कमजोर हो चुकी है और मैदान जंग से फरार की इतलात आ रही हैं। रूस ने न्यूक्लियर डेड हैंड सिस्टम एक्टिव कर दिया। यूरोप निशाने पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आला क़यादत के साथ अहम इजलास में न्यूक्लियर पॉलिसी तेज करने का फैसला कर लिया। रूस के खतरनाक डेड हैंड सिस्टम में यूरोप के कई ममालिक बतौर टारगेट शामिल कर लिए गए हैं। खुदकार मिसाइल सिस्टम में अमेरिका और यूरोपीय शहरों को लॉक कर दिया गया है। रूस का पैगाम वाज़ेह है, अगर हम पर हमला हुआ तो तबाही यकीनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कुछ नरमी आई थी, मगर अब दोबारा न्यूक्लियर सतह पर तनाव बढ़ रहा है। रूस के इमरजेंसी इक़दामात। व्हाट्सएप पर पाबंदी। रूस ने सिक्योरिटी लीक्स के खदशात पर मुल्क भर में व्हाट्सएप पर पाबंदी आयद कर दी। नई ऐप मैक्स तमाम मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल की हदायत कर दी गई। रूस का मौक़िफ़ है कि बैरूनी ऐप्स मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक हैं। साथ ही रूस ने मुल्क में सिर्फ ऑर्गेनिक फूड लाने का भी फैसला कर लिया। अब हर शोबे में रूस मगरबी निज़ाम के खिलाफ खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ रहा है। रूसी मैशियत पर हमला, मगर जवाब में आलमी मंडियों का कंट्रोल संभालने की तैयारी। अमेरिका और यूरोप रूस की मैशियत को तबाह करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं, लेकिन रूस के पास तेल की कीमतों को कंट्रोल करके दुनिया की मैशियत को हिला देने की ताकत मौजूद है। याद रहे 2020 में रूस ने तेल की कीमतें -$37 फी बैरल तक पहुंचा दी थीं। रूस कहता है कि कम कीमत पर भी 10 साल तक गुजारा कर सकता है, लेकिन अमेरिका की कंपनियां नहीं। ये माशी जंग अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसमें अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। मशरिक़ वस्ता की जंग। इसराइल, शाम और तुर्की सब निशाने पर। रूस ने तुर्की को खबरदार किया है कि शाम के बाद अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। रूसी वज़रा ने तस्लीम किया है कि रूसी बहरी ताकत इनके लिए ख़तरा बन चुकी है। अब नेतन्याहू ईरान, शाम और हत्ता के तुर्की को भी ख़तरा करार दे रहा है। यही बयानिया पहले लीबिया, इराक, अफ़गानिस्तान और कज़्ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ था। गज़ा में इंसान भूख से मर रहे हैं, मगर अरब दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अमेरिका की भारत को वार्निंग। मोदी सरकार की मैशियत खतरे में। अमेरिकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने भारत को सख्त अल्फाज में वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा है कि हम भारत की मैशियत को कुचलने जा रहे हैं, जल्द ही सख्त इक़दाम किए जाएंगे। रूस से तेल खरीदने पर भारत की खुद मुख्तार पॉलिसी अमेरिका को भारी लग रही है। अब 100% टैरिफ और सरमायाकारी की वापसी भारत के लिए माशी खुदकुशी साबित हो सकती है। मोदी सरकार पर आलमी दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि इस्तीफे की बातें होने लगी हैं। रूस की जानिब से भारत को पेशकश। Su-57 तैयारे खरीदने का मशवरा। रूस ने भारत को हाईटेक Su-57 जंगी तैयारे खरीदने की पेशकश कर दी। पुतिन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मुमकिन जंग की सूरत में ये तैयारे भारत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। रूस ने मगरबी टेक्नोलॉजी को नाकाम करार देकर भारतीय तैयारा गिराने की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। रूस का पैगाम है, या तो हमारे साथ आओ या फिर नुकसान के लिए तैयार रहो। अब भारत की खामोशी रूस की नाराजगी में बदल सकती है, जो इस वक्त काबिल बर्दाश्त नहीं। चीन ने भारत का पानी रोकने की तैयारी कर ली। $167 अरब का डैम मंसूबा। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्र पर बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया, जिसकी लागत $167 अरब है। इस इकदाम से भारत की कई रियासतों को पानी की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। चीन की ये आबी यलगार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक साबित होगी। अब भारत की मशरकी सरहद पर पानी, मगरबी सरहद पर जंग और शमाल में रूसी दबाव बढ़ रहा है। मोदी हुकूमत के लिए ये कसीरल जहती बहरान किसी तबाही से कम नहीं।
मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी बहरान का शिकार, तीनों आलमी ताकतों से ताल्लुकात खराब। भारत इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन तीनों आलमी ताकतों के दबाव में आ चुका है। रूस नाराज़ है कि भारत ने इनसे असला और तेल नहीं खरीदा। चीन और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका 100% टैरिफ की तैयारी में मसरूफ़ है। ईरान से ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं, जबकि इसराइल से वाबस्तगी मज़ीद उलझन पैदा कर रही है। अब भारत को फैसला करना होगा कि इसे किस तरफ खड़ा होना चाहिए, वरना नतीजा खतरनाक होगा। भारत में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मोदी की हुकूमत खतरे में। मोदी के इत्तेहादी अब इसकी पॉलिसियों से नाला होकर हुकूमत से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। मोदी की इसराइल नवाज रवैये से खित्ते में भारत की सफारती पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है। अगर इक़्तिदार से मोदी हटता है और राहुल गांधी आता है तो बीजेपी के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका की नाराज़गी, रूस की सर्दमहरी और चीन की जारहियत ने मोदी हुकूमत को तनहा कर दिया है। अब भारत के अंदर भी अवामी गुस्सा बढ़ता जा रहा है और एहतजाजी मुजाहरों का इम्कान जोर पकड़ रहा है। मुमकिना जंगबंदी का बयान देने पर इंतहा पसंद इसराइली वजीर अपने ही आर्मी चीफ पर बरस पड़े। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बेन गुएर ने मुमकिना जंगबंदी के बयान पर आर्मी चीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के सिक्योरिटी वजीर ने गजा में जंगबंदी के मस्बत तबसरे करने पर आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की एक संगीन और ख़तरनाक गलती की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ज़मीर के तबसरे के अगर आने वाले दिनों में जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा हो जाता है तो ये आपके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन ये एक इंतहाई लापरवाही है। यमन से हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने यमन से हौसियों की जानिब से दागे गए मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। खबरसार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों की जानिब से मिसाइल हमला इसराइल के बंदरगाह पोर्ट पर फ़ज़ाई हमले के एक दिन बाद किया गया। इसराइली फौज ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए बताया कि इसराइल के कई इलाकों में कुछ देर पहले बजने वाले सायरन के बाद यमन से दागे गए एक मिसाइल को हवा में ही रोक लिया गया। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू करने के बाद से यमन के हौसियों के जेर कंट्रोल इलाके बार बार इसराइली हमलों की जद में आ चुके हैं। जनूबी कोरिया का 2045 तक चांद पर बेस कायम करने का मंसूबा। जनूबी कोरिया ने 2045 तक चांद पर बेस कायम करने का मंसूबा पेश कर दिया, जो मुल्क के खलाई तहकीकात के अज़ाम में एक अहम पेशरफ्त है। ये मंसूबा 17 जुलाई को कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आने वाले एक जामिया एक्सप्लोरेशन रोड मैप का हिस्सा है, जिसमें चंद अहम मिशन, स्पेस साइंस और माइक्रोग्रेविटी रिसर्च का खाका पेश किया गया। AFP का इस मंसूबे में चांद पर लैंडिंग के लिए रोड्स और चांद की सतह से वसाइल निकालने के लिए मकामी सतह पर टेक्नोलॉजी तैयार करना शामिल है। ईरान का खला में कासद रॉकेट भेजने का कामयाब तजर्बा। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक ईरानी कासद सेटेलाइट खला में ले जाने की सलाहियत रखता है। कासद रॉकेट की तैयारी ईरान ने दाखिली तौर पर की है और ये तजर्बा इस सारे मामले की जांच की एक कड़ी है। इस तजर्बे से होने वाली मालूमात को मुस्तकिल खला और सेटेलाइट में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसराइल का गजा में आलमी अदारा सेहत पर हमला। डॉक्टर टेड्रोस का इजहार मजम्मत। इसराइल ने गजा में आलमी अदारा सेहत पर हमला किया, जिसकी आलमी अदारा सेहत के सरबरा ने शदीद मजम्मत की। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक अदारे के 2 मुलाजमीन और इनके 2 अहल खाना को हिरासत में लिया गया। अदारे का एक मुलाजिम ताहा लापता है। WHO ने कहा कि इसराइली फ़ौजी आलमी अदारे सेहत के अमले की रहायशगाह में दाखिल हुए और अमले को हथकड़ियाँ लगाई गईं और इन्हें बरहना करके तलाशी ली गई। मोदी ऑपरेशन सिंदूर का सच बताएं। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तफसीली बहस कराने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान को ही बोलने की इजाज़त दी जाती है। मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे बोलने दिया गया। मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस अगले हफ्ते होगी। ईरान का एक बार फिर यूरेनियम मखसूसी के प्रोग्राम से दस्तबरदार होने से इनकार। ईरान अपनी यूरेनियम मखसूसी के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। हालांकि हालिया इसराइल ईरान जंग में वाशिंगटन की फजाई कार्रवाइयों से इसको भारी नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारी न्यूक्लियर इंतजाम को संगीन नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से प्रोग्राम फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन ये वाज़ेह है कि हम अफसोसगी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे साइंसदानों की बड़ी कामयाबी है और अब ये कौमी वक़ार का मामला भी है।
सिक्योरिटी खदशात पंजाब से बलूचिस्तान, शाम के बाद सफ़र करने पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद ने ऐलान किया है कि शाम 5 बजे के बाद पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्वाटा चेक पोस्ट पर रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इक़दाम मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के तरबियती तैयारे के गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद 27 हो गई। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक स्कूल पर तैयारा गिरने से जाँ बहक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल है, जबकि झुलसकर जख्मी होने वाले बेशतर अफराद अभी भी हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वाज़ेह है कि एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश के कॉलेज और स्कूल कैंपस पर गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए थे और अब हलाकतों की तादाद बढ़ गई है। अमेरिका का वीज़ा होल्डर से $250 की नई गारंटी फ़ीस वसूल करने का फैसला। वीज़ा गारंटी फ़ीस 1 अक्टूबर 2025 से नाफज होगी, जो सियाहों, तलबा, कारोबारी मुसाफिरों समेत बेशतर गैर मुल्की अफराद पर लागू होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।